Good morning, student. This side Umang sir, and today we are going to learn that how can we arrange a rational number in ascending and descending order. First, I just want to clarify that we are learning rational number, chapter number 9. Okay, and in this chapter we are going to learn now how can we arrange the rational number in ascending or increasing, or decreasing means descending order. Ascending you know very well, smaller to bigger, and descending also you know very well, that is bigger to smaller. Okay, so now see the first question. What is the first question? First we are going to arrange them in the ascending order, okay, or increasing order. So now what is the question? 3 upon minus 5 comma 4 upon 7 comma minus 3 upon 14 comma 7 upon 10. This is the question. Okay, so बिल्कुल बेटा फ्रैक्शन की तरह करना है. यू हैव टू डू इट लाइक अ फ्रैक्शन में बस एक स्टेप आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है कि इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव साइन है, देन फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट नेगेटिव साइन फ्रॉम देयर. एंड हाउ कैन यू रिमूव इट? मैंने बताया, दो रूल बताए थे. मैंने कहा था अगर केवल नीचे निगेटिव और ऊपर ना हो तो आसान भाषा में हम समझ लेंगे कि आप नीचे से निगेटिव हटा के ऊपर ले आएंगे. ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर में निगेटिव साइन चले जाएगा. वहीं अगर दोनों में है, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यू विल रिमूव द नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ. आप दोनों में से नेगेटिव साइन को हटा देंगे. और ये अगर केवल डिनोमिनेटर में है तो ये साइन यहाँ से हट जाएगा, लेकिन कहाँ आ जाता है? न्यूमरेटर में. Okay student, so now see, first we are going to remove the negative sign from the denominator. So what will this happen? Minus 3 upon 5, then comma, then what is there? 4 upon 7, then minus 3 upon 14, and then 7 upon 10. Okay, now what is the next step? अगर मैंने बताया फ्रैक्शन की तरह करना है. फ्रैक्शन में भी हम जो सॉल्व करते थे वो दो तरीके से करते थे. अगर लाइक फ्रैक्शन है तो, अनलाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? रेशनल नंबर. सो वही पैटर्न चलेगा. इफ देयर इज अ लाइक रेशनल नंबर मतलब सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. अगर ऐसा है लाइक रेशनल नंबर है तो आप क्या करेंगे? सबको ऐसे ही प्लस कर देंगे ऊपर वाले कौन? जो न्यूमरेटर्स है. वहीं अगर आपका जो रेशनल नंबर्स हैं उनका वो कैसे है? अनलाइक है डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर अनलाइक मतलब अलग अलग है. जैसे यहाँ पर है सब अलग अलग है, ठीक है. तो वहां पर हम क्या लेते हैं? एलसीएम. सबको पता है ये बात, क्योंकि फ्रैक्शन में भी हमने ये करा हुआ है. ठीक. सो नाउ सी, वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 5, 7, 14 एंड 10. नाउ सी 5, 7, 14, 10. First I want to take the smallest prime number, that is a 2. Okay, 2 5 is 5, 2 7 is 7, 2 7 is 14, 2 5 is 10. Okay, so now what is the next number I will take? That is 5. 5 1 is 5, 7 as it is, 7 as it is, or 5 1 is 5. Okay, now what is the number? 7. 7 1 is 7, 7 1 is 7, 1 is 7, 1 is 7. So now what is the LCM? 2 5 is 10, 2 5 is 10, or 10 7 is 70. 2 5 is 10, 10 7 is 70. So now what is the LCM? 70. LCM क्या आएगा? 70. So now student, I have not a big board, ठीक है. So what you have to do? You just have to pause the video and note down the LCM. How can I take the LCM? ठीक है. So you just have to pause down and write it in your notebook. ठीक है. So I have not enough space, so I am going to erase it to solve the further question. ठीक है. So after this, what is the LCM? LCM कितना है? फिर से देख लीजिए. 2 5 is 10, 10 7 is 70. So now LCM is 70. अब भाई हमारा LCM आ गया यहाँ पर 70. बिल्कुल भाई फ्रैक्शंस की तरह चलिए. 70 लिख दिया हमने नीचे. ठीक है. अब डिनोमिनेटर्स का टेबल एड करना स्टार्ट करिए 70 तक. तो हमने देखा 5 के लिए 5 1 is 5, 5 4 is 70. या 5 के हम किससे मल्टीप्लाई करें? 70 आ रहा है 14 से. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से. तो 5 into 14,
ठीक है 70 आ गया। तो बाय व्हाट नंबर यू जस्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, बाय सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपकी न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई होनी है। और ज्यादातर 90% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो डिनोमिनेटर की तो मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई नहीं करते और उनका आंसर गलत हो जाता है। वो केवल नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ऐसी -3 लिख देते हैं, यहाँ आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आपने 14 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में की है, सो बाय सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर। तो आप 14 की 3 से करेंगे तो 14 3 जा 42, लेकिन किसका? माइनस का। क्यों भाई माइनस का क्यों बचा? क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर, ठीक है। नाउ सी 7 की टेबल में 70 कब आएगा भाई? 7 10 जा 70। सो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 10 से। तो ऊपर भी कितने से कर देंगे? 10 से। तो 10 की 4 से की तो कितना है? 40। कितना है? 40। नाउ 14 सेम 14 की 5 से करेंगे। यहाँ पर 5 था तो 14 से की 70 के लिए, यहाँ 14 है तो 14 की किससे कर देंगे? 5 से। तो बाय सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। तो 5 3 जा 15, लेकिन 15 किसका? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है। 5 3 जा 15। नाउ 10 7 जा 70। सो बाय सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। 7 7 जा 49। क्लियर दिस थिंग? ठीक है। सो नाउ यू हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, छोटे से बड़ा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर माइनस और प्लस दोनों है, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर, छोटे होते हैं, देन जीरो से भी एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके नेगेटिव वाले वो पहले आपके क्या हो जाएंगे? पहले आएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे? स्मॉलर टू बिगर करना है ना, तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉल, थोड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट इनमें कौन आएगा? पहले तो नेगेटिव छांट लिए, कौन से? -42 और -15, ये आपके नेगेटिव है, ठीक। अब इन नेगेटिव में भी जो नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, जो नंबर नेगेटिव का बड़ा होता है दिखने में, वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। ये बात आपने पिछली क्लास में ही पढ़ी होगी और उससे पिछली क्लास में भी हो सकता है पढ़ी होगी कि नेगेटिव के जो नंबर आपके छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो बड़े होते हैं, क्योंकि -15 भाई -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर। -1 जो कि 1 एक सिंपल सा 1 है, ग्रेटेस्ट है बट नेगेटिव। सो नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा दिख रहा हो वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो -42 और -15 में कौन बड़ा दिख रहा है हमें? -42, तो छोटा कौन हो गया? -42। -42 देन व्हाट विल कम? -15। पॉजिटिव में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है पॉजिटिव के लिए। सो नेक्स्ट 40 और 49 में 40 देन 49 एंड अपॉन 70। नाउ सी यस, सो अकॉर्डिंग टू दिस -42 कौन सा भाई? ये रहा -42 हमारा, ये सबसे ऊपर। तो 3/-5 3/-5, ठीक है। ये आपका सबसे छोटा है, तो लीजिए। छोटे के लिए ये नोक जो होती है, वो आपकी जो पॉइंट होता है वो स्मॉलेस्ट के लिए इंडिकेट करता है। देन इसके बाद कौन है? -15 कौन से नंबर पे था? ये तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है? -3/14। तो -3/14 इसके बाद कौन आएगा भैया आपको? 40 सेकंड नंबर पे, जो कि क्या है? 4/7, और लास्ट में आपका आएगा 7/10। 7/10। क्लियर स्टूडेंट दिस थिंग? लास्ट में आएगा आपका 7/10। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट take the screenshot of this page and then you can do it. Clear? Now after this question we will see one more question. अब आप कहेंगे सर आपने तो आसान सा ले लिया, जिसका तो कोई थोड़ा टफ सा क्वेश्चन लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का, तो हम जाने कि आपको भी कुछ आ रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर
जी 4 ले लेते हैं, चलो आपके मान ली हमने 4 ले लिया। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे क्या, -8/11 कॉमा -19/22 कॉमा 105/-154 कॉमा -119/121. This is a question and you have to arrange them in the increasing order. So you know what is the first step? First step is this, that we just take the negative sign from the denominator to numerator. Then we know very well that they all are the unlike rational numbers, denominators इनके different है. Then what we have to do, we have to take the LCM of the denominators. So now see, first we are going to take the negative sign. So यहाँ पर माइनस है केवल, नीचे ऊपर नहीं है, तो वही रूल लगेगा कि नीचे से नेगेटिव साइन आप ऊपर ले जाएंगे. So now -8/11 comma -19/22 comma -105, क्योंकि माइनस साइन ऊपर चला गया और -105 हो गया अपॉन 154, नीचे से हट गया नेगेटिव साइन, और -119/121. Now what we are going to do? Now we are going to take the LCM because denominators are different. So now see, क्या है नंबर आपके 11, 22, 154, 121. Now see what is the LCM. Procedure of LCM. So first we will take 2, 11 as it is, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ठीक है. Then 2 7s are 14 and 2 7s are 14 and we cannot divide 1 to 1 क्योंकि यहाँ पर 1 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसे ऐसे लिख दिया. अब now what is next number we can take? We can take next number is 7 because प्राइम नंबर भी हम सीक्वेंस में लेंगे. So 7 से 11 डिवाइड नहीं हो रहा, ये 11 भी नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है 7 1 7, 7 1 7. क्या 121 हो रहा है? नहीं हो रहा, 121 भी नहीं हो रहा, तो एज इट इज लिख दिया हमने. नेक्स्ट नंबर व्हाट वी आर गोइंग टू टेक 11, 11 1 11, 11 1 11, 11 1 11 and 11. Then again we are going to take 11 1 1 1. Okay, now see what is the LCM. So 2 7s are 40, 2 7s का कितना आ गया 40, ठीक है. और 11 11 का होता है 121, 11 11 का 121 और 2 7 का 14. So 14 की आप 1 to 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट योर LCM. क्योंकि 11 11 का 121 और 2 7 का 14, फिर उनकी भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमें भाई इतनी लंबी मल्टीप्लाई और लिंक करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि मुश्किल नहीं है ना, करेक्ट आने के लिए हम करते हैं. कोई छोटा नहीं हो जाता, मल्टीप्लाई करनी चाहिए. कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी गलत कर देते हैं, प्लस भी गलत करते हैं, वो देखा मैंने बड़े बड़े बच्चों को. 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 1 2 1, 4 9 6 1. So now LCM is 1694. LCM आया हमारा 1694. Now same student, I have not enough space, so I am going to remove the LCM. So now what you have to do, you have to just pause the video and copy down the LCM at the side, ठीक है, of the question, ठीक है. So LCM आया 1694, 1694 याद रखना, ठीक है, 1694, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ. LCM आया 1694. Now see, we will write 1694, ठीक है. अब क्या करें भाई, 1694 LCM आ गया, तो अब क्या करें हम? अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इसे, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है वो नंबर लिखेंगे यहाँ पर. तो देखें, जो हमने 11 से इसको डिवाइड किया, तो आपका जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 से इसकी, सो आएगा आपका इनटू 11 1 11, ठीक है, 5 बचा, 11 5 तो 55, ठीक है, 11 1 11, 5 बचा, 59 हुआ, 11 5 तो 55, कितना बचा 4, और 11 4 तो 44. सो 11 की इसका मतलब आप 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1694
आएगा। ठीक, सो सेम चीज एक चीज यहाँ पर हम और चीज समझ गए हैं कि 11 की 154 से करेंगे ना, तो यहाँ पर एक डिनोमिनेटर 154 है, तो जब उससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11। तो इसका मतलब यहाँ कितना रखेंगे आप, मल्टीप्लाई बाई 11, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ठीक है, अब 22 को इससे डिवाइड कीजिए, कितना आता है देखते हैं। हाँ जी बताइए, कुछ अंदाजा। देखें 22 से 1694 को जब हमने डिवाइड किया तो आपका आएगा 2 8 जा 8 नहीं आएगा, आएगा आपका 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 एंड 1 50। ठीक है, 7 था, देन कितना आया यहाँ पे माइनस करके 5 1 4 7, कितना आ रहा है 7, मतलब कि 22 की आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 77 से। 22 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 77 से, तो आपका कितना आएगा 1694। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट व्हाट इज देयर 121। हाँ 121 के लिए क्या करें, देखिए डिवाइड करते हैं 1694, 1 जा ले लें 121, 8 आया 4 आया 4, देन क्या करेंगे 4 का, तो यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। 121 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो आपका आएगा 1694। सो अगेन आई एम गोइंग टू इरेज दिस साइड। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो में आप देख लेंगे पॉज करके, तो आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसे, 1694 को मैं जरा नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे जिसकी वजह से जी 1694 को मैंने नीचे लिख दिया। अब बाय द नंबर यू जस्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। सो आपने इसका मतलब 154 की किससे करनी है मल्टीप्लाई, अब 8 से। किससे करेंगे 8 से, तो देखें 8 4 32, 3 कैरी, 8 5 43, 43, 4 कैरी, 8 1 8 and 4 12, 1 3 2 3, 1 2 3 2, 1 2 3 2 या 1 2 3 2, लेकिन 1 2 3 2 किसका होगा भाई, माइनस, किसका होगा माइनस का, किसका माइनस, देन कॉमा। अगला देखें, नाउ व्हाट यू हैव टू डू 19 into 77, क्योंकि आपके 22 का डिनोमिनेटर था, किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1694, 77 किससे आ रहा है 77, तो 19 की 77 से मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना आ रहा है 77 मल्टीप्लाई बाय 19 किया हमने, तो आया हमारा 693 और 77, तो आपका आया 1463, कितना आ रहा है 1463, कितना आ रहा है 1463। ठीक है, एक बार और मल्टीप्लाई क्या कर लूं मैं, या 1463, लेकिन 1463 भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर। ठीक है, अगला आप किससे कर रहे हैं 11 से, 154 की 11 से कर रहे हैं, तो 105 की किससे कर दिए 11 से। सो 11 से की तो हमने कितना आया भाई, देखें 11 5 55, ऐसे ही आ गया 55 और 11 1 11, सो 1155, लेकिन ये 1155 भी किसका आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का। अब यही तो बात को और करने वाली कि यहाँ पर सारी माइनस के, कोई प्लस का तो है ही नहीं, तो आपको अब क्या करना है निगेटिव में आपको चूज करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखें अगला क्या बचा आपका -1 या -119, एंड नीचे डिनोमिनेटर में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 14 से, सो अब इसी 14 से आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे -119 की, तो देखें -119 की 14 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया देखें 476, 119, 1
1,666 1,666 लेकिन ये 1,666 भी किसका होगा, माइनस का, क्योंकि इसके साथ किसका साइन है, माइनस का। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई वगैरह जो इरेज कर रहा हूँ आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, आप जस्ट पॉज करके आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सुनाओ जी। अब जो आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब है छोटे से बड़ा। सो नेगेटिव नंबर जब सारे ही हैं नेगेटिव के, तो नेगेटिव की पहचान ये थी कि नेगेटिव की जो डिजिट आपको बड़ी दिख रही है सबसे, वो सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी। तो आप इसी से देखिए, जो बड़ी है वो छोटी होती आएगी। तो सबसे बड़ा हमें यहाँ पर दिख रहा है 1,666। ये नंबर हमें सबसे बड़ा दिख रहा है। तो ये नंबर कैसा हो गया, जो नंबर नेगेटिव में सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये किसका था, -119 अपॉन 121। देन इसके बाद कौन आएगा आपका, कौन सा नंबर आएगा, ये वाला 1463, यही तो है। ठीक है, तो ये इससे छोटा छोटा दिख रहा है, तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। तो ये किसका है आपका, -19 अपॉन 22। देन कौन आएगा आपका इसके बाद 1232, ये वाला नंबर, तो -8 अपॉन 11। ठीक है, और सबसे छोटा में लिख रहे हैं 1155। ठीक है, जो कि है 105 अपॉन -154। सो स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आया। ये क्वेश्चन मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया, इसने टाइम तो बहुत वेस्ट किया है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, एक रूल हमारा रिवाइज हो गया कि अगर बड़े भी क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, दिमाग से करेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम इसी के आते हैं, असेंडिंग समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं इसके डिसेंडिंग को भी। तो देखें, यू जस्ट हैव टू पॉज डाउन इट एंड कॉपी डाउन। अब हम किसे समझने आ रहे हैं, डिसेंडिंग। देखें भाई, डिसेंडिंग क्या है। क्वेश्चन ले लिया हमने, 6 है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 5/8। डिसेंडिंग का पहले मतलब पता है ना, बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, अपॉन 13 अपॉन -16, 13 अपॉन -16, -15 अपॉन 12 एन कॉमा 1/6। ये नंबर है। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वही असेंडिंग की तरह, कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल वही जैसे पहले किए थे वही करने हैं, बस बड़े से छोटा कर देना है। तो पहले स्टेप, नेगेटिव ऊपर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल नीचे ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऊपर चला जाए, और दोनों में नेगेटिव हो तो ऊपर नीचे तो हट जाता। ठीक है, तो 5/8 कॉमा -13 अपॉन 16 कॉमा -5/12 कॉमा 1/6। नाउ देखें, डिनोमिनेटर हमारे सारे अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। चले लें एलसीएम भाई, 8, 16, 12, 6। एलसीएम लिया, 2 लेंगे, 2 4 × 8, 2 8 × 16, 2 6 × 12, 2 3 × 6। ठीक है, देन अगेन 2 लेंगे, 2 2 × 4, 2 4 × 8, 2 3 × 6, और 3 एज इट इज। ठीक है, देन अगेन 2 लेंगे, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 3 3। देन अगेन 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 एक और है, और देन क्या लेंगे हम, 3। तो एलसीएम कितना आया आपका डिवाइड करने के बाद, देखें, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 3 × 48। फिर से देखें, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 3 × 48। एलसीएम आया हमारा 48। सो नाउ यू हैव टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द एलसीएम, क्योंकि अब मैं इसे इरेज करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, तो नाउ सी 48 इज द एलसीएम। चलिए मैं 48 लिख दिया एलसीएम। ठीक, 8 का टेबल 48, टेबल ही पढ़ते हैं, 8 6 × 48। तो ऊपर भी कितने से होगी, 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 6 से हुई है तो ऊपर भी 6 से, तो 6 5 × 30। देन 16 का टेबल 48, 16 3 × 48,
3 से की तो 3 से ऊपर भी कर दिए, 13 है, 13 3 जा 39, लेकिन 39 किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। देन कॉमा 12 का टेबल टिल 48, 12 4 जा 48, तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 4 से, तो 5 4 जा 20, माइनस का 20, माइनस का क्योंकि माइनस का साइन है भाई, ठीक है, और 4 से कर रहे हैं। 6 का टेबल टिल 48, 6 8 जा 48, सो ऊपर भी 8 से कर दीजिए, ऊपर 1 है, 1 8 जा 8। कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब बिगर टू स्मॉलर। अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो नेगेटिव तो छोटे होते हैं ना, पहले ही बताया था, तभी तो स्मॉलर में पहले आते हैं, तो इसका मतलब अब नेगेटिव कब आएंगे, बाद में, पहले कौन आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में आपका कौन बड़ा है, 30 या 8, ऑब्वियसली दिख रहा है 30 बड़ा, ठीक है, तो 30 का कौन सा रहेगा, 5/8, 5/8, देन 8 आएगा जो कि किसका है, 1/6, देन कौन आएगा भाई, -39 और -20, दो माइनस के, इन दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि बिगर टू स्मॉलर जा रहा है, बड़ा कौन है, दिखने में तो -39 बड़ा है, और जो दिखने में बड़ा होता है नेगेटिव का वो छोटा होता है, तो बड़ा कौन हो गया, -20, तो -20 का कौन है भाई, -15/12, और देन आएगा आपका 13/-16। क्लियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन और डिसेंडिंग का कर लें हम, ठीक है, देन हम इसको आज के वर्क को बाइट अप करते हैं, ठीक है। सो नाउ सी, यू जस्ट हैव टू पॉज डाउन इट। सेम लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूं, दैट इज 4th, 3/-7, 8/13, -4/39, -15/91, ये लास्ट क्वेश्चन है, नोट कर रहे हैं। पहला स्टेप, अगर नीचे कोई डिनोमिनेटर में आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आप उसको कहाँ ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, कहाँ पर, ऊपर, तो कहीं है पहले में ही, तो उसे ऊपर ले जाइए, क्योंकि सिंगल ये केवल नीचे है, दोनों में होता तो हट जाता, तो कितना हो जाएगा ये, -3/7, ठीक, देन 8/13 एज इट इज, देन -4/39 एज इट इज, देन -15/91 एज इट इज, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगले स्टेप सारे अलग हैं, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लिए, सो एलसीएम किस किस का लेंगे हम, 7, 13, 39 और 91 का। सो पहला नंबर हमारा 39 जो है, जो एक प्राइम नंबर, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड होता है, वो है 3, 13 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या 91 डिवाइड हो रहा है, नहीं। अगला नंबर क्या लें हम, 7, 7 1 जा 7, 13 एज इट इज, 13 एज इट इज, क्या ये 91 डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो रहा है भाई, और कितना आ रहा है, 13। अगला क्या है आपका आएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि अब केवल एक ही प्राइम नंबर बच रहा है यहाँ पर 13, तो सारे डिवाइड हो गए। अब क्या बचा आपका, 13 7 जा, 13 7 जा होता है 91, 13 7 जा 91, 91 की 3 से की तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 273, इसका मतलब हमारा एलसीएम आया 273, याद रखना, एलसीएम लिख रहा हूं मैं नीचे, कितना, 273, तो देखें जी, एलसीएम आ गया आपका 273, एलसीएम आ गया। अब चले डिवाइड करें, 7 पहला नंबर है आपका, 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं जरा इसको ठीक कर दूं, 1 मिनट रुके बस। हमारा पहला था -3/7, हाँ, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कितना बचा, 6, 7 9 जा 63, 39। अगला देखें 13 में, तो 13 से जब दिया तो 13 2 जा 26, और 13 1 जा 30, कितना है 21। 39 से जब आप डिवाइड देंगे तो आपका आएगा कितना, 7 दा
39 7 39 7 273। अब बचा 91 3 273 लेके 3 1 3 3 9 27। अब बाई व्हाट नंबर आपने जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया बाय सेम नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर। सो देखिए 39 की 3 से कितना है 3 9 27 11, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का सही है। 8 की किससे करेंगे 21 से, क्योंकि नीचे किससे किया 21 से। 8 1 8 8 2 16, माइनस का आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। देन 7 है यहाँ पर 7 4 28, लेकिन ये 28 किसका आएगा माइनस, क्योंकि ऊपर किसका है माइनस। नेक्स्ट 15 3 45, 15 3 45, लेकिन किसका माइनस। सो बिगर कोई पॉजिटिव है, हाँ एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वो पॉजिटिव अकेला ही है केवल। सो 168 कौन सा है 8/13, सबसे बड़ा हो गया आपका 8/13। देन कौन आएगा भाई निगेटिव के हैं तीनों, और निगेटिव में भी जो नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, इसका मतलब हम कौन सा देखेंगे छोटा, क्योंकि छोटा नंबर निगेटिव का बड़ा होगा। और हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बड़े से छोटा लिख रहे हैं, तो बड़ा कौन देख रहे हैं यहाँ पर हमें छोटा 28। सो 28 वाला कौन है -4/39। इसके बाद 45 आएगा जो कि कितना -15/91, और लास्ट में आपका आएगा 3/-7 जो कि सबसे छोटा। क्लियर स्टूडेंट्स। सो आज हमने 4 क्वेश्चन किए, लेकिन अच्छे करके किए हैं कि इससे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अच्छी तरह से। सो आज के लिए हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।